जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में हम प्रश्नावली 9 के प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्नावली 9 है हमारी गुणा से संबंधित, तो हम गुणा से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो कल हमने प्रश्न 1 में 6 प्रश्नों को हल किया था। आज हम प्रश्न संख्या 2 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न 2 है हमारा कि संगीता ने एक पेन 15 रुपये का खरीदा, है ना। कितने रुपए का एक पेन खरीदा संगीता ने? 15 रुपये का। तो ऐसे ही 35 पेनों का मूल्य कितना होगा? अब 15 जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो इसे कम समय में हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे कि 35 को 15 से गुणा कर लेते हैं, है ना। तो आसानी से हमें 35 पेनों का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो उसके लिए 35 को हम 15 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो इकाई को इन दोनों संख्याओं से गुणा कर लेंगे, उसके बाद में 1 को इन दोनों संख्याओं से गुणा कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आया? 25 हासिल की 2 लगा ली यहाँ पे। 5 को 3 से गुणा किया, मतलब 5 का पहाड़ा 3 बार बोला तो कितना आया? 15। 5 दिया 15 और 2 17, तो यहाँ लिख दिया 17। अब 1 को 35 से गुणा करेंगे, है ना। 5 से 3 से गुणा करेंगे तो 1 पंजे 1 तिया 3, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को हम कर देंगे जोड़। तो यहाँ 5 का 5, 7 और 5 12, हासिल की 1 लग गई, 1 और 3 4 और 1 5, ठीक है। तो 35 पेनों का मूल्य कितना हो गया? 35 पेनों का मूल्य बराबर 525 रुपये, ठीक है। अब देखो बच्चों, 15 रुपये थे, है ना। तो 35 को हमने 15 से गुणा कर दिया तो कितने बन गए? 525, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें 35 पेनों का मूल्य ज्ञात हो गया। ऐसे ही अगला प्रश्न है, एक चौक के डिब्बे का मूल्य 12 रुपये है। महेंद्र को 35 डिब्बे खरीदने हैं। अब उसके पास कितने रुपए होने चाहिए? 12 रुपये का एक डिब्बा है ना। 35 डिब्बे खरीदने हैं तो क्या करेंगे? 35 को 12 से गुणा कर देते हैं। ये देखिए, 35 को हम 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 को 5 से और 3 से गुणा करेंगे पहले, फिर 1 को 5 और 3 से गुणा करेंगे। 2 पंजे 10, हासिल की 1, 2 तिया 6 और हासिल की 1 7 हो गई। अब इंटू लगा लो या 0 लगा लो इस संख्या को गुणा करने के लिए। 1 को 5, 1 पंजे 5, 1 तिया 3। अब इन दोनों को जोड़ कर देंगे, ठीक है। 0, 7 और 5 12, हासिल की 1, 3 और 1 4। तो 35 डिब्बों का मूल्य बराबर 420 रुपये, ठीक है। एक चौक के डिब्बे का मूल्य कितना था? 12 रुपये। तो महेंद्र को चौक के डिब्बे कितने खरीदने थे? 35, है ना। अब 12 को जोड़ते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हमने कम समय में 35 डिब्बों का मूल्य ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 है कि छोटू को दीपावली पर 755 दीपक चाहिए। छोटू को दीपावली पर 755 दीपक चाहिए। एक दीपक का मूल्य 3 रुपये है, तो उसको दीपक खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए? अब एक दीपक का मूल्य है 3 रुपये। अब 755 दीपक उसको खरीदने हैं, तो उसके पास कितने रुपए होने चाहिए? तो ये बच्चों रुपए की गुणा है ना। तो देखिए, 755 को हम 3 से गुणा कर देंगे। 3 पंजे 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 15। 15 का 5, हासिल का 1 लगा दिया। फिर 3 का पहाड़ा 5 बार बोलना आएगा 15 और हासिल का 1 16। 16 का 6, हासिल का 1, 3 7 21। 3 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 21 और हासिल का 1 22। तो दीपक को छोटू को 755 दीपक खरीदने के लिए
2265 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 5 है कि रामलाल की गाय प्रतिदिन 12 लीटर दूध देती है। कितने लीटर दूध देती है? प्रतिदिन, रोज। प्रतिदिन का मतलब होता है हमेशा। हमेशा कितना दूध देती है? 12 लीटर दूध देती है। तो एक पखवाड़े, अब एक पखवाड़े का मतलब क्या होता है बच्चों? 7 दिन। क्या मतलब होता है? 7 दिन। एक पखवाड़े का मतलब होता है सप्ताह। एक पखवाड़ा होता है 15 दिन का, है ना। सप्ताह होता है 7 दिन का और एक पखवाड़ा होता है 15 दिन का। तो 15 दिन में कुल कितना दूध देगी? तो हम 12 को 15 से क्या करेंगे? गुणा कर देते हैं। देखिए, एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 और एक पखवाड़े में दिन होते हैं 15। अब 12 को 15 से गुणा कर देंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है। 5 को 2, 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 10। हासिल लग गई 1। 5 और 5 का पहाड़ा एक बार बोला 5 और हासिल का 1 6। 1 को 2 से गुणा किया तो आया 2, 1 को 1 से गुणा किया तो आया 1। 0, 6 और 2 8 और 1। तो कितने लीटर दूध देगी गाय एक पखवाड़े में? 180 लीटर। ठीक है।